क्लासिक 350 हैश कलर 7,500 किलोमीटर चली हुई, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में। तो ऐसे घटिया क्लिकबेट में हम सारे लोग फंस जाते हैं, वो वीडियो को क्लिक देते हैं, यूट्यूबरों के बातों में आ जाते हैं और ये घटिया डीलर्स के बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं यूज्ड कार फाइनेंस के बारे में बताऊंगा। यूज्ड कार, बाइक, ये सारे फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे ये बिल्कुल भी वर्स्ट डिसीजन है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो डीलर है, यूट्यूबर है और मिडल मैन है, ये लोग ही पैसा खाते हैं और आपका नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, जनरली मैं कहूँगा अगर आप कोई भी व्हीकल लेना चाहो यूज सेकेंड हैंड में, तो आप जो है लोन लेना ही मत। लेकिन कोई कई बार लोगों की मजबूरी होती है कि नहीं, हमको लोन लेना ही पड़ेगा, तो पर्सनल लोन ले लेना। ठीक है, तो मैं इसके रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न आता है परचेजिंग प्राइस। अभी समझो ये बाइक उन्होंने बोली, डीलर ने बोली कि मैं आपको 1,30,000 की देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने उसको बोला कि भाई मुझे लोन करवाना है, तो वो बोलेगा सर आपको 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 1,00,000 रुपये आपको लोन हो जाएगा। वो 1,30,000 बिल्कुल कम नहीं करे, वो बोलेगा सर अगर आप लोन ले रहे हो, यूज कर ये इस पर लोन लेना चाहते हो, तो मैं आपको 1,30,000 की 1,30,000 में ही दूंगा, मैं आपको जो है प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं करूँगा। लेकिन इस केस में अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया बैंक से, अपने बैंक से लोन लिया, तो आप डीलर को बोल सकते हो कि भाई मुझे बाइक लेनी है, मैं फुल पेमेंट करने को रेडी हूँ, आप बताओ कितने में दोगे। तो आपको मे बी 1,30,000 की बाइक आपको मे बी 1,10,000, 1,15,000 में दे दे, तो उसमें आपके 15-20 हज़ार बच गए। जैसे आप कार लोगे तो आपके और पैसे बचेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज लोन का, पर्सनल लोन लेने का। दूसरा एडवांटेज आता है इंटरेस्ट रेट। अभी इंटरेस्ट रेट जो यूज्ड व्हीकल पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 14 से 16%, लेकिन पर्सनल लोन के मामले में होता है 12, 13, 14% मैक्सिमम। एवरेज मैंने पकड़ा यूज कार लोन का, एवरेज होता है 15% पर एनम, बट वही अपने पर्सनल लोन का एवरेज होता है 12 या 13% का इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम। तो उस इंटरेस्ट में आप जो है बहुत पैसे बचा लेते हो। तीसरी बात होती है लाइबिलिटी। अभी यूज कार लोन या बाइक लोन लाइबिलिटी है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी ये बाइक है, ये बाइक मैंने 6 महीने इस पर लोन किया है मैंने। तो ये बाइक मैंने चलाई 6 महीने 7 महीने और मुझे मुझे बाइक ये पसंद नहीं आई, या फिर मुझे दूसरी बाइक लेनी है या कुछ दूसरा करना है, मुझे फाइनेंशियल इमरजेंसी आई। ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने बाइक बेच दी। अभी मुझे बाइक बेचने से पहले मुझे उसका लोन क्लियर करवाना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। बट पर्सनल लोन में वैसे नहीं। पर्सनल लोन में आप वो बाइक लो, बेच दो, खेल खत्म, पैसे आपके पास आ गए। जैसे आपको जैसे जमेगा मंथली इंस्टॉलमेंट भर के या फिर कैसे भी करके आप लोन वो पीरियड में क्लियर कर सकते हो। ऐसा आपको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि आपको जो है बाइक या कार बेचने के बाद ही आपको लोन क्लियर करना पड़े। पर्सनल लोन आप 2-3 साल में जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर और एक एडवांटेज आता है डॉक्यूमेंटेशन का। अभी ये जो यूज्ड का लोन का चक्कर है, बाइक का चक्कर है लोन का, इस मामले में बहुत हिडन चार्जेस होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, हाइपोथेटिकेशन चार्जेस और प्रोसेसिंग चार्जेस। चार्जेस के नाम पे आपसे 5-6 हज़ार रुपये तो आराम से ले लेते हैं। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा नहीं। आजकल पर्सनल लोन तो बहुत इजीली मिल जाता है, बस आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दो, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अभी लोन लेते समय बहुत उस पर इंस्पेक्शन होता है। और समझो आपको अभी आपको बाइक बेचनी है। ठीक है, बाइक आपको बेचनी है, तो आपको पहले बैंक से लोन क्लियर करवाना पड़ेगा, बैंक या फाइनेंसर लोन क्लियर करवाना पड़ेगा। लोन क्लियर करवाने के बाद आपको जो है वो एनओसी लेनी पड़ेगी बैंक से। बैंक से एनओसी लेने के बाद आपको जो है वो बैंक में एनओसी लेने के बाद आपको आरटीओ में देनी पड़ेगी। आरटीओ में देने के बाद आपको जो है वो आरटीओ से एनओसी मिलेगी, वो एनओसी ट्रांसफ़र की लगेगी। तो ये सब चक्करों में आपका टाइम पैसा बहुत बर्बाद होगा, आपको फुकट का हेडेक हो जाएगा। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसी बात नहीं है, बाइक ले ली, बस ट्रांसफ़र के प्रोसीजर करके हो गया काम। तो पर्सनल लोन लेना मेरे हिसाब से एक समझदारी की बात है। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि पर्सनल लोन के चक्कर में मत पड़ना, कोई भी लोन के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन आपको मजबूरी है या फिर कुछ है, इच्छा है आपकी बाइक लेने की, तो भाई आप पर्सनल लोन लेना। ये यूज्ड कार बाइक के लोन के चक्कर में मत पड़ना। डीलर्स बैठे हैं आपको, आपके पैसे काटने के लिए, पैसे खाने के लिए डीलर्स तो बैठे ही है। तो वही उस हिसाब से मैं कहूँगा कि इस लोन लोन के झंझट में जो है वो मत पड़ना। ठीक है, और अपने पैसे, हमारे पैसे होते हैं वो बहुत मेहनत से कमाए हुए होते हैं, ऐसे नहीं कि हराम का पैसा है। ठीक है, तो हराम का पैसा नहीं है, इसलिए आप सोच समझ कर पैसों का यूज़ करना। और यही चाहता हूँ कि किसी के पैसे बर्बाद ना हो और जो डीलर्स है वो ऐसे गंदे तरीके से पैसे ना कमाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।